हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एमएस मोटिवेशन में स्वागत है। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कल्पना के बारे में कि कल्पना क्या है, कल्पना कितने प्रकार के होते हैं, कल्पना को कैसे विकसित किया जाए, कल्पना को विकसित करने के क्या फायदे हैं, कल्पना को विकसित करके हम किन किन चीजों को हासिल कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। मेरा मानना है कि कल्पना मस्तिष्क की वर्कशॉप है, यानी अमीरी की दिशा में 5वां कदम है। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से ही इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है, और कल्पना के मदद से ही यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पना शक्ति के विकास और प्रयोग को लेकर है। वह अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अब भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ यह खोजा है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू किया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कल्पना के कितने रूप होते हैं। मुख्यतः कल्पना के 2 रूप होते हैं। कल्पना 2 रूपों में कार्य करती है। एक रूप है संश्लिष्ट कल्पना और दूसरा है रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना इस शक्ति के द्वारा इंसान पूरी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाता तो वह रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। अब मैं दूसरा रचनात्मक कल्पना के बारे में बताना चाहूँगा। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मस्तिष्क यानी फाइनाइट माइंड अनंत प्रज्ञा यानी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से सीधे संपर्क करता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद कर पाता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले वीडियो में दिया जाएगा। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जब चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है, तो रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है यह उतना ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियाँ प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन सकती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग में काम आता है, इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। यह धुंधली और क्षणिक है, यह अमृत और अव्यावहारिक है, और इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समतुल्य में नहीं बदला जाता। चूंकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस
तथ्य को अपने दिमाग पर रखना चाहिए कि आपको इसी परिस्थितियों और स्थितियों को सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो सकती है। अब मैं आपको अपनी कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में बताना चाहूँगा। हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। यह शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि यह संभव है कि प्रयोग के अभाव में यह सोई हुई हो सकती है। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमृत संवेग को धन के मृत यथार्थ में रूपांतरण करने के लिए आपको योजना बनानी होगी। यह योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। पूरी वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पर फिर से आएं। तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम पर लगा दें, जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर वीडियो में मैंने दिए हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां देख सकते हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगेंगे उनका पालन करें। और अगर आपने पहले से ही ऐसा न किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमृत इच्छा को मृत रूप दे देते हैं। पिछले वीडियो को एक बार और पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, धीमी गति से। और जब आप ऐसा करें तो यह याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा के वाक्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपनी विचार को इसके भौतिक समतुल्य में बदल लेते हैं। तो मेरा मानना है कि मैंने इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि कल्पना क्या है, कल्पना कितने प्रकार के होते हैं, कल्पना को कैसे विकसित किया जाए और कल्पना का सही प्रयोग कैसे किया जाए। इन सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर से दोबारा देखें और इन सारे चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में करें और अपने सफलताओं को हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।